कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए से अक़लियतों की फ़लाह व बहबूदी और माशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमें जारी हैं। इन स्कीमों के ज़रिए से ज़रूरतमंद और अहल लोगों को कर्ज़े दिए जाते हैं। श्रम शक्ति योजना, श्रम शक्ति महिला योजना, दरिंदा कल्याण योजना, प्रोफेशनल सपोर्ट स्कीम, स्वावलंबी सारथी योजना, कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग स्कीम, फॉरेन यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन लोन स्कीम अब तक की अहम स्कीमें हैं। हाल ही में KMDC ने एक और स्कीम जारी की है जिसे सांतानु स्कीम कहा गया है। इन स्कीमों के ज़रिए से गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। श्रम शक्ति मंसूबे के तहत 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का कर्जा श्रम शक्ति मंसूबे के तहत दिया जाता है। अंदाजे के मुताबिक शिमोगा में इस दफ़ा श्रम शक्ति मंसूबे के लिए 6,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और दावनगेरे में 6,000 के करीब अर्जियाँ मौसूल हुई हैं। श्रम शक्ति वुमेन्स स्कीम के लिए शिमोगा में 500 से ज़्यादा अर्जियाँ और दावनगेरे में भी 600 से ज़्यादा अर्जियाँ मौसूल हुई हैं। इस तरह से स्वावलंबी सारथी स्कीम के तहत टैक्सी हासिल करने के लिए शिमोगा में 700 से ज़ायद और दावनगेरे ज़िले में 1,000 से ज़्यादा अर्जियाँ मौसूल हुई हैं। ये अर्जियाँ बेरोज़गार अफराद की जानिब से दिए जाने का दावा किया गया है। शिमोगा ज़िले में अक़लियतों की जुमला आबादी 2,70,000 है, जबकि दावनगेरे में 2,78,000 की आबादी है। यह आबादी के एदाद 2011 के सेंसस के मुताबिक हैं। इस दरमियान KMDC ने श्रम शक्ति मंसूबे के तहत शिमोगा के 23 अर्जी गुजारों को लोन देने का टारगेट दिया है, जबकि दावनगेरे में भी 23 अर्जी गुजारों को लोन देने के लिए टारगेट तय है। यानी 6,000 अर्जी गुजारों में से महज 23 लोगों को ही फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह से स्वावलंबी सारथी योजना, जिसके लिए 1,000 अर्जियाँ मौसूल हुई हैं और इन 1,000 अर्जी गुजारों में से सिर्फ 7 लोगों को ही टैक्सी की ख़रीदारी के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ये हालात सिर्फ शिमोगा या दावनगेरे के नहीं हैं, बल्कि पूरी रियासत का यही हाल है। अर्जी गुजारों की तादाद लाखों में पहुंच रही है, मगर फ़ायदा सिर्फ गिने चुने लोगों को हो रहा है। KMDC की जानिब से इन कर्ज़ों को पहुंचाने के लिए जिस तरह से मार्केटिंग की गई थी, इससे अक़लियती तबका बहुत ज़्यादा खुश था कि उन्हें कर्ज़े मिलने वाले हैं और वो इन कर्ज़ों के ज़रिए से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। लेकिन KMDC के ज़रिए कर्जा हासिल करने के लिए जो तादाद तय हुई है, उससे तो ये बात साबित है कि KMDC के कर्ज़ों का फ़ायदा न पीर को ना ही शहीद को मिलेगा। KMDC में कर्जा यूं ही नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए ख़ास मशक्क़त करनी पड़ती है। आमतौर पर अखबारात के इश्तिहारात, मिनिस्टर के ऐलानात और सियासी लीडरों के दावों के बाद लोग ये समझते हैं कि KMDC की स्कीम के लिए अर्जी देने के बाद उन्हें कर्जा ज़रूर मिलेगा। इस दफ़ा ये उम्मीद पहले से ज़्यादा है, क्योंकि अक़लियती समझ रहे हैं कि अब कांग्रेस की हुकूमत है, उन्होंने हुकूमत को वोट दिया है, इसलिए उन्हें कर्जा ज़रूर मिलेगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है। KMDC के ज़रिए से लोन हासिल करने के लिए जहां अर्जी देने के लिए दर्जनों चक्कर काटने पड़ते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, कैस्ट सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आधार कार्ड, ऑनलाइन अर्जी देना होता है, वहीं इस पूरे काम को अंजाम देने के बाद MLA का खास होना भी पड़ता है, क्योंकि इन कर्ज़ों की सिलेक्शन कमेटी में MLA का अहम रोल रहता है और MLA की सिफारिश पर ही नाम फाइनल लिस्ट में पहुँचता है। इसके अलावा MLC, MP, DC की तरफ से भी कुछ सिफारिशात होते हैं, जिसकी बुनियाद पर कर्जदारों की फहरिस्त फाइनल की जाती है। एक आम और गरीब अर्जी गुजार इन सिफारिशात को कैसे हासिल कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस दरमियान कई इलाक़ों में कर्ज दिलवाने के नाम पर कुछ दलाल भी गरीबों के पैसे खा जाते हैं। सांतानु मंसूबा, क्या वाकई में ये मंसूबा कामयाब होगा? हाल ही में KMDC ने सांतानु नामी एक स्कीम को जारी किया है। इस स्कीम का मकसद फ़िरका वाराना फसादात से मुतासिर होने वाले, कुदरती आफात, हादिसे जैसे मामले में नुकसान उठाने वाले छोटे ताजिरों की बाज़ आबादकारी के लिए कर्जा देना है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फ़िरका वाराना फसादात में मुतासिर होने वाले लोगों को क्या कोई सरकारी इदारा सर्टिफिकेट देगा, या पुलिस या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऐसे लोगों के लिए सर्टिफिकेट जारी करेगी? अगर कोई कुदरती आफत से मुतासिर होता है तो क्या उन्हें मुताल्लिक़ा महकमे से निशानदही की जाएगी? लेकिन ऐसा अब तक बहुत कम हुआ है और आने वाले दिनों में भी इसके इम्कानात कम हैं, जिसकी वजह से इस स्कीम का फ़ायदा मुस्तहक़ लोगों को मिलना मुश्किल है। KMDC की स्कीमों से आम लोगों को फ़ायदा पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा साइबर वालों को हुआ है।
KMDC کے ذریعے سے قرضہ دینے کا اعلان ہونے کے بعد اقلیتوں کا بڑا طبقہ عرضیاں دینے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگا۔ ایسے میں روزگار کے لیے کسی کو قرضہ ملے یا نہ ملے، لیکن سائبر سینٹر والوں کی لاٹری نکل گئی۔ سائبر سینٹر میں ہر عرضی کے بدلے 200 روپے سے لے کر 500 روپے تک کی فیس آن لائن اپلیکیشن ڈالنے کے عوض میں لیے گئے تھے۔ اگر کسی سائبر سینٹر میں ان اسکیموں کے لیے 1000 عرضیاں ڈالی گئی ہیں تو اوسطاً 3 لاکھ روپے کی آمدنی سائبر سینٹر والوں کو ہوئی ہے۔ اس طرح سے ہر غریب قرضے کی آس میں کم از کم 1000 روپے خرچ کر رہا ہے۔ کیا KMDC مسلمانوں کو ڈرائیور اور ہیئر کٹر ہی بنایا رکھنا چاہ رہی ہے؟ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ KMDC نے ایک اسکیم جاری کی ہے جس کا نام کمیونٹی بیسڈ ٹریننگ ہے۔ اس ٹریننگ میں ڈرائیور، بیوٹیشین جیسے کورسز کے لیے عرضیاں طلب کی گئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا KMDC مسلم طبقے کو ڈرائیور یا بیوٹیشین، جسے نائی یا ہیئر کٹر بھی کہا جاتا ہے، وہی بنائے رکھنا چاہتی ہے؟ دیگر قومیں سافٹ ویئر اسکل، ہارڈ ویئر اسکل، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹیکس پریکٹیشنر، GST پریکٹیشنر یا پھر دوسرے شعبوں میں ترقی کر رہے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کو ڈرائیور بنانے اور بیوٹی پارلر میں بال کاٹنے اور چہروں کو رنگ لگانے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ KMDC دوسروں کی طرح اپنی اسکیموں میں بھی ماڈرنائزیشن لاتی۔ جملہ طور پر دیکھا جائے تو KMDC سے عام لوگوں کا تو بھلا نہیں ہو رہا ہے، البتہ عام لوگوں کے نام پر خاص لوگ اپنا نام کر رہے ہیں اور اقلیتوں کو اکثریتوں کے سامنے بلا وجہ بدنام کر رہے ہیں۔ ایسی کھوکھلی اسکیموں کی وجہ سے زیادہ تر مسلمان حد سے زیادہ بدنام ہو رہے ہیں اور غیر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کانگریس حکومت مسلمانوں کو ڈھلا ڈھلا کر دے رہی ہے، لیکن سچائی کچھ اور ہی ہے۔ سال 2013 میں جب کانگریس حکومت اقتدار میں آئی تھی، اس وقت کے وزیر اعلیٰ سدرامیا نے KMDC کے تمام قرضوں کو معاف کر دیا تھا۔ اس وجہ سے ریاست کے ہزاروں قرضداروں نے استفادہ کیا تھا۔ اس کے بعد آنے والی کانگریس، JDS اور BJP حکومت کے دوران بھی KMDC نے نئے سرے سے قرضے جاری کیے تھے، جس میں شرما شکتی شرما مہیلا یوجنا کے تحت ریاست بھر سے ہزاروں لوگوں نے قرضے حاصل کیے تھے، لیکن ان قرضوں کی ادائیگی کی شرح بہت کم ہے۔ قرضہ لینے والے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جس طرح سے سال 2013 میں سدرامیا نے قرضوں کو معاف کیا تھا، اسی طرح سے دوبارہ قرضے معاف کیے جائیں گے۔ حالانکہ سال 2023 کے الیکشن سے قبل کئی مسلم سیاسی لیڈروں نے اپنی تقریروں میں کہا تھا کہ کوئی قرضہ ادا نہ کرے، کانگریس حکومت آنے کے بعد یہ قرضے معاف کر دیے جائیں گے۔ اس امید کے سہارے لوگ قرضہ ادا کرنے سے گریز کر رہے ہیں، جبکہ ان کے قرضوں پر سود بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے 50,000 روپے تک کا قرضہ لیا تھا، اس کا قرض اب سود سمیت 1 لاکھ روپے تک پہنچ گیا ہے، لیکن ریاستی حکومت کی طرف سے ان قرضوں کی معافی کا ذکر اب تک نہیں کیا گیا ہے۔ قرضے تو کیا، سود کی معافی یا پھر ون ٹائم سیٹلمنٹ کا بھی ذکر نہیں کیا جا رہا۔ اگر حکومت ون ٹائم سیٹلمنٹ یا قرضے کی ادائیگی کی صورت میں سود کی معافی کا اعلان کرتی ہے تو ممکن ہے کہ KMDC کو جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔